अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक बज़मी। एक अहम डेवलपमेंट के साथ हाजिर हुआ हूं और ये डेवलपमेंट है लंदन के मुताबिक, यानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लंदन में बैठक चल रही है उस बैठक से मुतालिक है। कल तक को बात क्लियर नहीं थी कि क्या क्या बातें हुई और किस तरीके से हुई, लेकिन आज बड़ी बातें क्लियर और वाज़ेह हो चुकी हैं। सबसे पहली बात कि ये कि नून लीग जो है वो फ़िलहाल इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहती। उसमें तकरीबन 4 से 5 लोगों ने मीटिंग में यह राय दी कि अगर नून लीग इंतखाबात में जाती है तो इस वक्त इमरान खान को हाइप मिली हुई है और इमरान खान जगह जगह जलसे कर रहा है, जुलूस कर रहा है और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े मार्च कर रहा है और इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर है, इसलिए हमें इंतखाबात में अभी नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो खुसूसन इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बात आई तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का जो नाम लेकर माजी में नून लीग ने एक बखेड़ा खड़ा किया था उस पर तौबा ताइब हुई है और यह भी तय किया गया है कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जनरल्स के खिलाफ कुछ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेगी। और बासर ज़राए के मुताबिक, मोतबर ज़राए के मुताबिक ये बात मरीम नवाज़ को कन्वे की जा चुकी है कि वो भी अपनी तकारीर में इस किस्म का नाम ना लें। यानी माजी में आपने देखा कि नवाज शरीफ की जानिब से मुझे क्यों निकाला जब तहरीक चलाई गई तो उसमें उन्होंने जनरल बाजवा को क्लियर हिट किया और उनका नाम बाकायदा लिया, फैज़ हमीद का बाकायदा नाम लिया गया। मरीम नवाज़ अपने जलसों में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलती नजर आई, लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है और नून लीग ने यह पैगाम कन्वे कर दिया गया है। दूसरी जानिब नून लीग ने यह बात भी की है, मीटिंग में भी यह बात हुई है कि जो आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ है, जो बिलावल भुट्टो की तजवीज़ है, जो पीपल्स पार्टी चाहती है और मौलाना फजलुर रहमान भी ये चाहते हैं कि जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स ना हो, 117 मीटिंग्स हो चुकी हैं अब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से नून लीग को बड़ा खतरा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वोट कास्ट करेंगे वो इमरान खान को करेंगे और वो नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए दोबारा से और इमरान खान हुकूमत में आ जाए और फिर उसके बाद ये सड़कों में आए और मुझे क्यों निकाला की तहरीक चलाएं। तो ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों और उसमें तजवीज़ जो जरदारी साहब की है वो डिस्कस की गई है कि जो आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हक़ दिया जाए, वहाँ की मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ, उनकी नुमाइंदगी जो है वो कौमी असम्बली में दे दी जाए, तो इस पर बात होगी। फिर इसके साथ साथ जो दो बड़े अहम मामलात हैं, नैब भी नून की नैब के हवाले से जो काले कानून का जिक्र किया था आसिफ अली जरदारी ने, नून भी इसकी हामी निकल आई है। और क्योंकि नून लीग पर मुकदमात हैं, हमजा शहबाज पर मुकदमात, 256 कंपनीज का स्कैंडल और बेशुमार मुकदमात जो शहबाज शरीफ पर भी है और माजी में नैब जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए अदालत में गई, उसको बुलाते रहे, रेफरेंस फाइल हुए, ये सारे मामलात चले। तो ये बात भी तय हो चुकी है कि जो नैब के काले कवानीन, जिनको काले कवानीन कहा गया है, जो एहतसाब के कवानीन हैं नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो तब्दील किए जाएँ या एक नया इदारा बनाया जाए। नए इदारे की तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि नैब इस वक्त मौजूद है और नून लीग के बहुत से केसेस, उसकी क़यादत के बहुत से केसेस चल रहे हैं, तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो इमरान खान की हामी जो है वो इसको हदफ तनकीद बनाएंगे, तो इस वजह से कहा गया कि जो कवानीन हैं उनको ओमिट किया जाए। कौन से कवानीन हैं जी? वो कि जो एहतसाब के कवानीन हैं। नून का कहना है, उनकी रहनुमाओं का कहना है कि जो नैब है वो बाअसर ज़रूर है लेकिन इसके साथ साथ ज़ेर असर भी है, यानी वो हुकूमत के ज़ेर असर काम करती है और मुशर्रफ ने ये नैब बनाई थी ताकि सिखाया जा सके सबक मुखालिफिन को। उनका कहना है कि जो नैब के कवानीन हैं, जो काले कवानीन हैं, जो CPRC के मुतसादिम कवानीन हैं, वो इसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुतसादिम हैं, वो ख़त्म किए जाएँ। ये बात हो गई। और उसके बाद जो EVM का बखेड़ा खड़ा किया था इमरान खान ने, उनका कहना है कि ये गलत है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कैसे हम जा सकते हैं, हमारा तो सिस्टम पहले ही बैठ गया था, RTS सिस्टम जब वोटिंग के लिए मशीनें लाई गई थी, तो ये EVM कैसे चलेगा। तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक तो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, दूसरा नैब कवानीन जो है वो ओमिट हों, जो काले कवानीन हैं जो सिर्फ एहतसाब के लिए बनाए गए, सियासी मुखालिफिन को चित करने के लिए बनाए गए, वो ओमिट हों। ये बात तय हो गई है और ये काम करना होगा नून लीग को पहले और फिर इसके साथ साथ बाद में देखा जाएगा। अभी एक और बड़ी बात की गई कि अगर इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट राब्ते करती है, बैकडोर राब्ते हो जाते हैं तो क्या होगा। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है और अगर इस्टेब्लिशमेंट के तो हामी हम भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हम भी चल रहे हैं और हमने भी कोई ऐसी बात नहीं करनी। तो ये चीज़ें भी सामने आई। अब एक और बात अहम है कि मरीम नवाज़ की एक स्टेटमेंट आई है। मरीम नवाज़ का कहना है कि जो आर्मी चीफ है उसको मुतनाज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट कौन कर रहा है? जनरल फैज़ के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और ये कंट्रोवर्सी
कहीं ना कहीं इसकी जो ताने बाने हैं वो मरीम नवाज से जुड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जलसों में नाम लेना शुरू किया, कोर कमांडर पेशावर का नाम लेना शुरू किया और इसके साथ साथ दीगर लोगों का नाम लेना शुरू किया। तो ये सारे मामला जो है वो चलते रहे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर पैगाम जो है वो कन्वे किया जा चुका है कि ऐसा कुछ ना करें और इस किस्म का नाम न लें। जनरल फैज़ का नाम चौथे नंबर पे आता है, जबकि 3 ऊपर जनरल है, एक तो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चले जाएंगे और बाकी एक जनरल का नाम रह जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, जैसे बाजवा साहब के नाम को पहले बनाया गया था और बाद में ठीक हो गया था। वैसे भी नून लीग के वज़ीर आज़म जो 3 बार मरतबा रहे, नून लीग के सदर भी रहे, जो नवाज शरीफ हैं, उन्होंने 3 बार आर्मी चीफ जो है वो चेंज किए हैं और किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। लेकिन ये अलग बात है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन में उनका हाथ है, उन्होंने बाकायदा तौर पे वोट दिया और उन्होंने वोट दे के इसमें शामिल हो गए। और एक और बड़ी अहम बात है कि जो अली कुली खान थे, जो जिनको सुपरसीड करके मुशर्रफ को लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था कि समझा गया था मुशर्रफ कल्ट यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट नहीं करेंगे, मुशर्रफ यहाँ पे साजिश नहीं बनाए का हिस्सा नहीं बनेंगे, मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएंगे। और अली कुली खान जो कि गौहर अयूब खान के रिश्तेदार हैं, इसलिए वो कोई पॉलिटिकल जिद हमें कर सकते हैं, लेकिन बाद में मुशर्रफ ने भी कर दिया। तो ये फिर उसके बाद ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लाया गया। तो ये मामला तो काफ़ी हद तक गंभीर हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री नवंबर में है और ये सारे मामला इसीलिए हैं, सियासत इमरान खान साहब भी इसीलिए कर रहे हैं कि नई हुकूमत आएगी, आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे और नवाज शरीफ साहब भी यही कर रहे हैं। लेकिन अब देखें होगा क्या आने वाले वक्त में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों की कोशिश जो है वो यही है कि इस वक्त मामलात को संजीदा लिया जाए और इसको हुकूमत को आगे चलाया जाए। अभी इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ कि हुकूमत लेनी चाहिए, इसको चलाना चाहिए या नहीं चाहिए, या असम्बली तहलील की जानी चाहिए या इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इस बारे में कोई बात नहीं की गई, कोई फैसला नहीं हुआ। बहरहाल अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात और इसके साथ साथ पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए बातचीत जो है वो हो रही है और दूसरी जानिब नैब के कवानीन को ख़त्म किए जाने, उसको तब्दील किए जाने की बात की जा रही है। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।